तुम 2-3 दिन से क्यों नहीं आ रहे थे? कहाँ? शादी में चले गए थे तुम? किसकी शादी गए थे? मौसी की शादी में। हो गई मौसी की शादी? ठीक है ठीक है। आयुष अधिकारी अब नहीं आ रहा 2 दिन से भाई, क्यों, बीमार है क्या वो? है? ओके। जतिन कहाँ है? मतलब क्रिकेट खेलने में बिजी है वो अभी फिलहाल में। अब बाद में मतलब अप्रैल से आएगा वो, ठीक है। दीपांशु का कोई अपडेट? अगले महीने मतलब बीमार चल रहा है वो। ओके, न्यूज़ का मैसेज आया था कि बीमार है वो। सब अगले महीने से आएंगे, बट कोई नहीं यार, तुम अगले महीने क्या बनाओगे? ऑरा बनाओगे। क्या बनाओगे? ऑरा बनाओगे, ठीक है ना? कार्तिक, तुम्हें कल की क्लास समझ में आई थी मारिया लाल? पक्का? शॉर्ट झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? पक्का ना? ठीक ठीक, चलो। कल की क्लास को रिपीट कर रहा हूँ 2 मिनट में, फिर आगे की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? रिकॉल करते हैं एक बार कल की क्लास। मैंने क्या बताया था कि जो लाइफ प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस में 4 चीजें होती हैं। लाइफ प्रोसेस में हम 4 चीजें जो पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, पहला पढ़ना है हमारी अला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें हमें खाना है, जिसमें हमें खाना है और खाने से हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट मिलेगा। क्लियर हुआ क्या हमारी अला? दूसरा क्या होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन गया है, जो हमने खाना खाया था, उस खाने को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन से क्या होगा? खाने को ब्रेक डाउन करेगा तो क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। अब उस पूरे एनर्जी को पूरे शरीर में क्या करना है? फ्लो करवाना है। क्या? सर्कुलेट करवाना है। क्या? देखो एनर्जी, ये हाथ हिला रहा हूं, क्या मतलब यहाँ एनर्जी चाहिए? क्या? इस हाथ को हिला रहा हूं, क्या यहाँ एनर्जी चाहिए? क्या? इस पैर को हिला रहा हूं, यहाँ एनर्जी चाहिए? क्या? तो एनर्जी को फ्लो करवाना है। फ्लो करवाने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? सर्कुलेशन पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या हमारी हलाल? ठीक है, मैंने खाना खाया था, तुमने भी खाना खाया था, तुमने भी खाना खाया था, तुमने भी खाना खाया था। तो जब हम खाना खाते हैं तो कुछ अच्छी चीजें हैं, तो अच्छी चीजों से तो एनर्जी मिल गई। अब जो वेस्ट बदल गया, तो वेस्ट चीजों को हम क्या करेंगे? बाथरूम में जाके निकालेंगे। बाथरूम में जाके निकालेंगे, तो उस टॉपिक का नाम क्या होगा हमारी हलाल? एक्सक्रीशन। तो यही 4 चीजें हैं जो सबके जीवन में होती हैं, और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में। बोलो ना? बोल दो, बोल दो। ठीक है, पहला क्या है? न्यूट्रिशन, दूसरा क्या है? रिस्पिरेशन, तीसरा क्या है? सर्कुलेशन, चौथा क्या है? एक्सक्रीशन। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, जो कि हम न्यूट्रिशन स्टार्ट कर चुके थे, न्यूट्रिशन को। ठीक, नोट्स निकाल लो जो मैंने भेजे थे तुम लोग को ग्रुप में। नोट्स को क्या करो सभी? निकाल लो। अच्छा, अभी तुम्हें ग्रुप में ऐड नहीं हो बच्चे, तब तुम ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो तुम्हें भी नोट्स दिया जाएगा, ठीक है ना? इन बच्चों को मैंने नोट्स लिखवा रखा है, ग्रुप में भेजा जाता है नोट्स को, ठीक है ना? जब ग्रुप में भेजा तो बच्चे घर से करके आते हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है? बस उनको समझाया जाता है, ठीक है ना? नोट्स लिखवाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा घर से करके आ जाओ, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, समझ लेंगे, ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक। हम जो नोट्स कर रहे थे वो था PDF नंबर 2 का लास्ट, है ना? यही था ना? कुछ क्वेश्चन करा रहा था मैं, याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन? और कौन सा क्वेश्चन करा रहा था मैं? ह्यूमन बीइंग वाला करा रहा था, जिसमें स्टमक था, सलाइवा था, एसोफेगस था, स्टमक था, याद आ रहा क्या? ठीक। मैंने इन बच्चों को कुछ क्वेश्चन ज्यादा करा रखा तुमसे, क्योंकि इनकी 3 क्लास हो चुकी थी, तुमने बस 1 क्लास ली थी, बट कल वाली क्लास समझ में आई थी बच्चे? ठीक। इस बगल वाले पड़ोस से नोट्स देखो, अपने पड़ोसी से नोट्स देख लेना। चलो, तो पहले लेक्चर नंबर 2 को ही देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 में क्या पहला क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन था हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। कल भी मैंने समझाया था कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कैसे लेते हैं, समझा दिया था मैंने कल। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? हाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज डिफरेंट फ्रॉम पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक, कि होलोजोइक जो है पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक से अलग कैसे, क्यों अलग है? क्योंकि होलोजोइक के अंदर 5 स्टेप होते हैं। पहला क्या नाम? पहले का नाम इंजेक्शन, दूसरे का नाम डाइजेशन, तीसरे का नाम एब्जॉर्प्शन, चौथे का नाम एसिमिलेशन, पांचवे का नाम, समझ आई क्या मेरी बात? ये कल समझा चुका था। उसके बाद क्या था? एक्सप्रेशन न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा भी में यही 5 चीजें होती हैं। पहले क्या करता है अमीबा? इंजेक्शन करता है, खाने को खाता। उसके बाद क्या करता है? डाइजेशन, खाने को पचाता। उसके बाद क्या करता है? खाने को एब्जॉर्ब कर लेता। उसके बाद क्या करता है? खाने को एसिमिलेट कर लेता। उसके बाद क्या करता है? इजेशन, शरीर से बाहर। तो यही अमीबा का न्यूट्रिशन है। क्लियर हुआ क्या? लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो क्या लिखा हुआ है देखो, एक बार पढ़ रहा हूं समझ लो। देखो लिखा है अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक
एक्सटेंशन कॉल्ड सूडोपोडिया। मैंने उस दिन बताया था, क्या बताया था मैंने पहले दिन? मैंने बताया था कि अमीबा के पास में पैर नहीं होता है, जैसे हमारे पास क्या है, पैर है, अमीबा के पास में पैर नहीं होता है, जिसको बोलते हैं फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट, जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो फॉल्स फीट होता है, बिना पैर वाला आदमी होता है, लेकिन फिर वो चलता रहता है। आदमी नहीं, ऑर्गेनिज्म है, फिर भी वो क्या करता है, चलता है। चलता है तो पैर नहीं है, तो फॉल्स फीट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सूडो। मुस्कुरा रहा है बे तू, गलती से मुस्कुरा रहा है? किसको? अब रिकॉर्डिंग हो गया, आ जाएगा उसमें अब, हैं? ठीक है। अमीबा के पास में पैर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो चलता है, तो उसको बोलते हैं फॉल्स फीट। फॉल्स फीट मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास पैर नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है, तो फॉल्स फीट, झूठा पैर, जिसको बोलेंगे सूडो। ठीक है, लिखा है उसपे आगे, देखो क्या लिखा है। ऑफ द सेल सरफेस विच, शकल मत देख, नोट्स देख, नोट्स लेके बैठी है, शकल देख रही है, मेरा पढ़ रहा हूं मैं। लिखा है ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पैरासाइट फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल कॉल्ड टेम्पररी स्टमक। ठीक है, टेम्पररी स्टमक। उसके बाद क्या लिखा है, समझा रहा हूं मैं। लिखा है इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन यूजिंग द पावरफुल एंजाइम। Digested food diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक अमीबा बनाया मैंने। क्या बनाया? क्या बनाया मैंने? क्या अमीबा का शकल फिक्स होता है? क्या नहीं। तुम्हारा शकल क्या है? फिक्स है। आज भी ऐसे दिख रहे हो, कल भी ऐसे दिखोगे, परसों भी ऐसे दिख रहे थे। तुम्हारा शकल क्या है? तुम्हारा शकल, मेरा शकल फिक्स है, लेकिन अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है। अभी ऐसे दिख रहा है, कुछ समय बाद कुछ और शकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, कुछ भी बना दो ना, ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या मेरे बात? बोलो ना। अमीबा सबसे पहले क्या करेगा? खाने को ऐसे देखेगा, खाने को देखेगा, और जब अमीबा कैसे खाने को देखोगे तो खाने को खाने जाएगा, ऐसे मुंह बनाएगा, मुंह बना के खाने को ऐसे अपने अंदर ले लेगा। इसी को बोलते हैं इंजेक्शन। खाना खा लिया। क्लियर हुआ क्या? खाने को अपने अंदर ले लिया। समझ आई मेरी बात? तो जब से ही अमीबा के अंदर ये वाला खाना आ जाएगा तो इसके अंदर फूड वैक्यूल होता है। क्या होता है? फूड वैक्यूल जानते हो क्या होता है? तुम्हारे पास पेट है, पेट में खाना जाता है, अमीबा के पेट को बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल मतलब ऐसी चीज जहां पे खाना जाता है। तो अमीबा का खाना किस में जाता है? तुम्हारा खाना कहां जाता है? स्टमक में। अमीबा का खाना कहां जाता है? समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना। तो फूड वैक्यूल में क्या आ गया? इसके खाना आ गया। ये फॉर एग्जांपल ये फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल के अंदर क्या आ गया? खाना आ गया। समझ आई बात की नहीं? बोलो ना। तो इसके शरीर के अंदर एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। अब वो एंजाइम इस खाने को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे? खाने को बोलो ना, बोल दो। खाने को क्या करेंगे? और जब खाना ब्रेक डाउन हो जाएगा तो खाना क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। क्या तुम्हारे अंदर भी खाना पहले ब्रेक डाउन होता है? खाना ब्रेक डाउन हुआ, एब्जॉर्ब हो गया एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो गया, अब उस एनर्जी को क्या करेगा? पूरे शरीर में फैला देगा। समझ आई बात की नहीं आई? अब फिर जो खाना वेस्ट हो गया होगा उसको फिर ऐसे मुंह खोलेगा, फिर वेस्ट मटेरियल को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। यही अमीबा का क्या है? न्यूट्रिशन। यही अमीबा का क्या है? समझ आई मेरी बात की नहीं आई? पहले क्या किया? मुंह खोला, खाना खाया, खाना कहाँ गया? फूड वैक्यूल में गया। अमीबा के शरीर के अंदर बहुत पावरफुल एंजाइम है, वो एंजाइम उस खाने के ऊपर जाएगा, खाने को ब्रेक डाउन करेगा। खाना ब्रेक डाउन हो गया, खाने से एनर्जी मिल गई, एनर्जी पूरा फैल गया। अब जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? देखो होता क्या है एक्चुअली तुम लोगों के दिक्कत तुम्हारे साथ, तुम लोगों को सारी चीजें पता है, लिखना नहीं आता एग्जाम में कि लिखेंगे कैसे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है तुम लोग के अंदर। यहां पे तो है, लिखना कैसे? एग्जाम हुआ, इवापोरेशन और वेपराइजेशन, ये पूरा बना के आ गया। इवापोरेशन और वेपराइजेशन क्या होता है? सुनो, इवापोरेशन क्या होता है माय डियर लाल? इवापोरेशन और एक होता है वेपराइजेशन। इवापोरेशन और वेपराइजेशन क्या होता है बच्चे? देखो वेपराइजेशन होता है कि वही पानी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल बन जाता है, वेपर बनता है, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइज। लेकिन अभी मैं यहाँ पानी गिरा दूं और 1 घंटे बाद पानी सूख जाएगा, पानी उड़ जाएगा, तो क्या यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है? नहीं, लेकिन फिर भी पानी उड़ जाएगा, उसको बोलेंगे इवापोरेशन। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? मान लो मैंने बोला पतीला लिया, क्या लिया? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं बताने जा रहा हूँ कि वेपराइजेशन क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है। पतीला लिया, पतीले में पानी डाला, उस पतीले को आग पे रख दिया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब जो पानी है भाप बन के उड़ने लगा, तो इसको बोलेंगे वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कब? जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होकर भाप बन के उड़ने लगे, उसको बोलेंगे वेपराइजेशन।
फिर मैंने क्या किया, एक बोतल पानी लिया, यहाँ पे जमीन पे नीचे गिरा दिया। 1 घंटे बाद देखोगे तो पानी सारा का सारा पानी सूख गया, उड़ गया। तो क्या यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है? नहीं, लेकिन फिर भी सारा पानी उड़ गया। इसको बोलते हैं इवापोरेशन, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। समझ आई क्या मेरी बात? जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर हो तो उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे 30, 40, 50 पे उड़ जाए, वेपर बन जाए, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना, बोल दो, बोल दो, बोल दो। ठीक है, ठीक ठीक, समझ आई बात की नहीं आई? बोलो ना, बोल दो। ठीक, बोलो। सबको ब्रेक डाउन करना होता है। हाँ, लिक्विड के अंदर क्या है अच्छा सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। जो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्ब्स होता है, उसी को तो ब्रेक डाउन करना है। खाना ब्रेक डाउन होकर जानते हो क्या होता है? सुनो, प्रोटीन है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड बनता है। क्या बोल दिया समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो सुनो, अरे सुन लो बे, समझो। मैंने सुबह बादाम खाया। क्या खाया? बादाम से क्या मिलता है? अब वो जो बादाम अंदर गया है, वो बादाम टूटेगा, टूट के प्रोटीन आया। वो प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म, प्रोटीन भी टूटता है। प्रोटीन टूट 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 के पता है क्या बन जाता है? अमाइनो एसिड बन जाता है। वो अमाइनो एसिड हमारे शरीर में लगता है, जिसको बोलते हैं प्रोटीन। नहीं समझे? सुनो, बचपन से हम जब थे तो हमें बोला जाता था कि प्रोटीन खाने से ताकत मिलती है। हाँ, प्रोटीन खाने से ताकत मिलती है, कार्ब्स खाने से एनर्जी मिलती है, फैट खाना चाहिए ताकि ताकत मिले। होती है कि नहीं? पता है क्या, शरीर में जब फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जब जाता है ना, तो एक्चुअली वो टूटता है। क्या होता है? और टूट टूट के हमें क्या मिलती है? हमें फिर एनर्जी मिलती है। जैसे प्रोटीन टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि टूटना बंद हो जाएगा। तो सबसे लास्ट वाली चीज जो होगी उसी को बोलते हैं अमाइनो। समझ आई मेरी बात? तो शरीर में जो हमारे लगता है प्रोटीन, वो पता है क्या है? अमाइनो एसिड है। समझ आए बे? बोलो ना, बोल दो। तो जो टूटने वाली बात कर रहा हूं, यही चीज टूट रहा है। कार्बोहाइड्रेट खाया, चावल खाया, तो चावल टूट टूट के मतलब कार्बोहाइड्रेट टूटते 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 एकदम सिंपलर फॉर्म बन जाएगा। उस सिंपलर फॉर्म को हमें शरीर में लगेगा। समझ आई मेरी बात की? फैट खाया, फैट टूटते 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 सिंपलर फॉर्म बन जाएगा। अब सर प्रोटीन टूटते टूटते अमाइनो एसिड बनेगा, फैट टूटते टूटते क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट टूटते टूटते, सब बताया जाएगा। समझ आई मेरी बात? मैंने क्या किया? मैंने बोला कार्ब्स टूटते टूटते टूटते, फैट सॉरी कार्ब्स टूटते टूटते, क्या टूटते? बोलना एक बार, टूटते। आई नहीं, ऐसा समझो कि कार्ब्स टूटते टूटते, अरे कुछ तो होगा यार, समझ जाओ ना। अब हो नहीं रहा, निकल नहीं रहा। टूट हाँ, ब्रेक डाउन। गुड गुड गुड, ब्रेक डाउन। कार्ब्स है, ब्रेक डाउन होते होते कुछ बनेगा। प्रोटीन ब्रेक डाउन होते होते सिंपलर फॉर्म में कुछ बनेगा। वो सब लिखा दिया जाएगा। अब वही हमारे शरीर में लगता है। क्लियर हुआ क्या ना? बोलो ना, बोल दो, बोल दो, बोल दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब अमीबा वाली चीज समझ में आ गई क्या? पक्का? अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या था? पैरामीशियम। देखो पैरामीशियम में देखो क्या लिखा है। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा भी यूनिसेलुलर था। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल। अब पैरामीशियम भी सिंगल सेल, ठीक है ना? ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज अ डेफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, बाय द क्या लिखा? फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द। देखो मैंने भी बताया था, अभी समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूं। मैंने बताया था कि अमीबा का कोई फिक्स शेप, लेकिन सीलिया का फिक्स शेप होता है। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना। मतलब अमीबा का मुंह कहां है और बाकी सारी चीजें कहां है? फिक्स। मुस्कुरा रहे तू। मुंह कहां है और वो पैर कहां है? फिक्स। लेकिन पैरामीशियम का फिक्स है, मुंह फिक्स है उसका, और कुछ फिक्स हो चाहे, लेकिन मुंह फिक्स है। मुंह यही है तो यही है। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? तो पैरामीशियम का मुंह फिक्स है, लेकिन अमीबा का मुंह फिक्स, उसका शेप ही नहीं फिक्स है, तो मुंह कहां से फिक्स होगा यार? लेकिन पैरामीशियम का तो फिक्स है ना। क्या मुंह फिक्स है उसका, ठीक है ना? जैसे अमीबा के पास में फीट नहीं था, पैर नहीं था, लेकिन पैरामीशियम के पास में पैर होता है, जिसको बोलते हैं सीलिया। सीलिया पता है कैसा होता है? उंगलियों जैसा होता है। कैसा होता है? और जैसे ऐसे चलती है। देखो जैसे उंगलियों से चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो? चल सकते। देखो ऐसी पैरामीशियम चल के और अपना खाना क्या करती है? खा लेती है। बोलो ना, बोल दो। तो पैरामीशियम के ऊपर, पैरामीशियम किससे कवर होता है? सीलिया से। पैरामीशियम के ऊपर क्या होता है?
क्या होता है, क्या होता है? ओके, आओ जरा फील कराता हूं मैं, आओ आओ आओ, वही समझा रहा हूं मैं। देखो, मैंने बोला कि अमीबा का मुंह फिक्स नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम का मुंह फिक्स होता है। अमीबा के पास में फिक्स शेप नहीं है, तो मतलब उसका पैर भी नहीं होगा, पैर है ही नहीं उसके पास, तो उसको बोलते हैं फॉल्स फीट, जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। लेकिन पैरामीशियम का फिक्स शेप होता है, मुंह उसका फिक्स होता है, और पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर सीलिया होती है, जिसके सारे वो क्या करता है, चलता है। सर सीलिया क्या होता है? जैसे तुम्हारी यहाँ पे उंगलियां हैं हाथों में, वैसे ही उनके ऊपर ऐसे 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 धागे जैसा होगा, जिसको बोलते हैं सीलिया। आओ जरा बना के दिखाता हूं। उसी के सारे क्या करती है पैरामीशियम, चलती है, क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए। अब भाई वहां खाना रखा है तो जाएगी ना वहां पे, तो किसके सारे जाएगी? तुम्हारे पास तो पैर है, तो पैर से जाओगे, उसके पास क्या, सीलिया, सीलिया से जाएगी 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 जाएगी, और क्या करके जाके खा लेगी। समझ आई क्या मेरी बात? हाँ, से कवर होता है उसी से। आओ जरा फील कराता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल, क्या है ये, पैरामीशियम है, इसके ऊपर देखो ऐसे ऐसे सीलिया होगा, बोलो ना क्या ये, क्या ये, क्या ये, सीलिया है, क्या ये, इसी के सारे तो जाएगी वे, और इसी से सीलिया क्या होता है, पैरामीशियम क्या होता है, कवर होता है। इसी से क्या होता है? समझ आई बात कि नहीं आई? बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। आगे देखो, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यही तो समझा रहा था मैं उस दिन, यही तो। आओ जरा, चले चले, बोलो कुछ डाउट है क्या? इसका फिक्स होता है, इसका सबको फिक्स है, उसका फिक्स नहीं था, इसका फिक्स सब कुछ। आओ, समझ आ रहा है बच्चे तुम्हें? कार्तिक, ओके। हमने अमीबा का खाना पढ़ लिया कि अमीबा कैसे खाना खाता है, पैरामीशियम का खाना पढ़ लिया कि पैरामीशियम कैसे खाना खाता है। सर सबका तो पढ़ लिया, अब हमारा भी बता दो कि हमारा भी कैसे खाना खाते हैं। क्यों बताना, हमें तो पता है, ऐसे रोटी करके खा लेते हैं। अरे खा तो लेते हो, लेकिन अंदर जाके क्या हो रहा है तुम्हें पता है क्या? नहीं पता ना, उसलिए तो पढ़ रहे हो कि अंदर जो खाना अभी गया, अब जाके अंदर क्या कर रहा है वही हम देखेंगे। क्लियर हुआ क्या? बोलो ना, बोल दो, बोल दो। ठीक है, आओ। सबसे पहले खाना कहां से खाना स्टार्ट किया? मुंह से। आज जाके कहां अंत हो जाएगा खाने का? लार्ज इंटेस्टाइन। इसी को बोलेंगे एलिमेंट्री, 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 एलिमेंट्री। आवाज नहीं आ रही है रावत तुम्हारी? एलिमेंट्री उसे बोलेगा एलिमेंट्री। क्या बोलेंगे? कहां से शुरू होता है, कहां अंत होता है? खुदा क्यों रहा तो बोल क्यों रहा था? पीछे से खड़ा हो जा तो। अब तेरे से पूछ लो, स्टमक के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? खत्म हो गया तो बस बीच में फुदका नहीं जाता है, जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा। स्टार्ट करो। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। अंत कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। मुंह में कौन सा एंजाइम होता है? मुंह में तो सलाइवा होता है। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। सलाइवरी ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज को निकालता है। आओ जरा फील कराता हूँ, क्योंकि अब इन डेप्थ पढ़ना है ना। समझ आई बात? आओ। आज मैंने क्या किया, सुबह 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 रोटी खाया और पनीर खाया और कोफ्ता खाया। क्या खाया? कोफ्ता, कोफ्ता खाया। क्या खाया? कोफ्ता नहीं पता तुम लोग को क्या होता है? कोफ्ता नहीं पता? अबे कहाँ जी रहे हो तुम लोग? रावत, कोफ्ता जानते हो तुम क्या होता है? पता? नाम तुझे पता है तेरा? पापा का नाम, मम्मी का नाम? कोफ्ता नहीं कह रहा, पता है लेकिन याद नहीं आ रहा है। कटहल का कोफ्ता बनता है, केले का बनता है, हाँ, और लौकी का कोफ्ता बनता है। अब बेसन में लपेट के ऐसे पकौड़े जैसा बन गया, फिर क्या बोलते हैं उसके? क्या बोलते हैं बोलो? अरे पकौड़ी की सब्जी बन जाएगी तो कोफ्ता बोलते हैं उसको। खाली ऐसे तल के खा लो तो पकौड़ी, लेकिन उसका सब्जी बन जाए तो? तुम्हारे घर पे नहीं बनता रावत? तुम्हारे घर पे? दुनिया अर्थ हंसने के लिए थोड़ी बोला है मैंने, कहा बनता है कि नहीं बनता? बनता है। क्या बोलते हैं? कब खाए थे कोफ्ता? कई साल पे? साल पे बनता है क्या तुम्हारे किस्तों में? चलो 2025 का पहला दिन कोफ्ता, तुम अब पूरे साल नहीं बनेगा।
पसंद नहीं किसी को घर में। कार्तिक तुम कोफ्ता जानते हो, खाए हो कोफ्ता? ठीक, हाँ। देखो सबसे, आ जाओ ए बाबू आओ, माउथ। सबसे पहले खाना कहाँ खाया तुमने? मुंह में खाया। कहाँ खाया? और कहीं खाते हो क्या बच्चे रावत? मुंह में। मुंह में खाना खा लिया। मुंह में सलाइवा होता है। क्या होता है? जिसको लार बोलते हैं। लार बोलते हैं। क्या बोलता है तू? थूक। कह रहा जिसको थूक बोलते हैं सर हम तो। हाँ भाई, उसको सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझो मेरी बात को ध्यान से। ये जो सलाइवा है कहां से आता है? ये मान लो करके निकाल दिया, फिर कहां से आ जाएगा? कहां से? सलाइवा ग्लैंड। वो आता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? सलाइवरी। वो ग्लैंड ही सलाइवा को निकालता रहता है। सर क्यों निकालता है सलाइवा को? खाने को पचाने में मदद करता है बच्चे सलाइवा। सलाइवा का पहला काम क्या है? खाने को सॉफ्ट बनाना। खाने को ऐसा चबाओ। मैंने बोला था कल की क्लास में, खाने को चबा लो, ऐसा निकालो तो खाना सॉफ्ट रहेगा। सॉफ्ट क्यों बना? इसी सलाइवा की वजह से खाना सॉफ्ट बनेगा। समझ आई मेरी बात? समझ आई मेरी बात कि नहीं? तो खाने के अंदर कुछ तो ऐसी चीज थी जो खाने को सॉफ्ट बनाता है। अरे सॉरी, सलाइवा के अंदर क्या ऐसी चीज थी? सलाइवरी अमाइलेज था। सलाइवरी नाम का एक एंजाइम था जो खाने को पचाने में मदद करता है। क्या करता है? खाने को स्पेलिंग बोलना बच्चा। सलाइवरी अमाइलेज का लिखा हुआ है SALIVARY, सलाइवरी। अमाइलेज की स्पेलिंग बोलो। AMYLASE, सलाइवरी। ओके, दो ध्यान से सुनना, ध्यान से, डिस्टर्ब नहीं। सबसे पहले मुंह के अंदर क्या था? सलाइवा। ये मुंह के अंदर जो है निकालता हूँ सलाइवा। उस सलाइवा के अंदर एक केमिकल होता है और उस केमिकल का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? सलाइवरी। सबके मुंह में क्या है? थूक है, लार है, सलाइवा है। उस सलाइवा के अंदर एक केमिकल है, उस केमिकल का नाम सलाइवरी। सलाइवरी सलाइवरी सलाइवरी। बोल दो कह रहे हैं सर, बोलो। सलाइवरी सलाइवरी। पूरा बोल बे, आधा मैं बोल रहा हूँ आधा तुम बोल रहे हो। हो गया कथा हो गया। ये जो एक मिनट, ये जो सलाइवरी अमाइलेज है सर, ये क्या करता है? खाने को ब्रेक डाउन करता है। इट मीन्स कि सबसे पहले खाना अगर कहीं ब्रेक डाउन हुआ तो कहां पे हुआ? मुंह में हुआ। समझ आई मेरी बात? पूरा देखो, खाने को ब्रेक डाउन करने के बहुत सारे स्टेप हैं। तो सबसे पहला ब्रेक डाउन कहां हुआ? ब्रेक डाउन का मतलब समझ रहे हो? ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं कि दांत से तोड़ना। तुम लोग ये समझ रहे हो क्या कि खाने को ब्रेक डाउन का मतलब कि खाना इतना बड़ा रोटी चबा के पूरा ऐसा पीस दिया मतलब खाना ब्रेक डाउन हो गया? खाने को ब्रेक डाउन करने का मतलब आओ जरा समझा देता हूं मैं। सुनो, इधर आओ, ए बाबू। मान लो, अरे बोलो मत बे। ये है प्रोटीन। क्या ये? प्रोटीन वैसे तो मुंह में नहीं पचता, मुंह में डाइजेस्ट नहीं होता है। यहाँ मुंह में पता है क्या डाइजेस्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? सुक्रोज होता है। क्या होता है? अभी बताओ। सुक्रोज, ठीक है ना? ग्लूकोज जिसको बोलते हैं। किसको? बट एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों उड़ रहा है ऊपर से? उड़ रहा है। आओ देखो, इधर आओ, ध्यान से सुनना। एक होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्ब। एक होता है फैट। एक होता है प्रोटीन। मान लो मैं 3 चीज लेके चल रहा हूं, 3 चीज, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना? मैं 3 चीज लेके चल रहा हूं। खाना सबसे पहले पचना स्टार्ट होता है मुंह से और लास्ट कहां जाके पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन खाना पचता है कहां? स्मॉल। आओ जरा सीक्वेंस पहले बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला सीक्वेंस क्या है? सुनो मेरी बात सुनो, इधर। सबसे पहले खाना कहां जाएगा? माउथ। MOUTH, माउथ। माउथ के बाद खाना कहां जाएगा? फूड पाइप। कहां जाएगा? फूड पाइप। फूड पाइप से खाना कहां जाएगा? स्टमक में, ठीक है ना? इसके बाद खाना कहां जाएगा? स्मॉल। उसके बाद खाना कहां जाएगा? लार्ज। खाना पचना कहां से स्टार्ट होता है? यहां पे इधर देखो सब नोट्स में, लास्ट कहां पचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ आया? यहां से पचना स्टार्ट होता है और यहां पचना लास्ट पच जाता है। इस लार्ज में वेस्ट मटेरियल जाता है
अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पच, सब एक को भी क्लियर कराऊंगा, सब इन डेप्थ समझना है एक को कि मुंह में क्या होगा। अभी तो माउथ पढ़ना है ना, माउथ के बाद फिर कहाँ आएंगे, फूड पाइप पे आएंगे, फूड पाइप के बाद कहाँ आएंगे, स्टमक में आएंगे, स्टमक के बाद कहाँ आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सब एक को पढ़ना है हमें, बस अभी ऊपर ऊपर से देखो। खाना कहाँ से पचना स्टार्ट हुआ, उसके बाद फूड पाइप पे खाना नहीं पचता। फूड पाइप का काम यह है कि खाने को यहां से और पेट में बस ले जाने का काम है। समझ आई मेरी बात, कुछ पचता खाना यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले खाना यहाँ पचा, उसके बाद खाना यहाँ से स्टमक में चला गया, फिर खाना यहाँ पचेगा, फिर लास्ट खाना कहाँ बच जाएगा, पूरा का पूरा खाना कहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ आई मेरी बात, क्या स्टमक में ही पचता है। सबसे पहले माउथ, सबसे पहले माउथ के बाद कहाँ स्टमक, स्टमक के बाद कहाँ, सारा खाना यहाँ पे लास्ट डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जो बच गया, क्या बचता है, वेस्ट मटेरियल, वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, एनस के थ्रू बाहर निकाल दोगे। बाहर मतलब रोड पे नहीं जाओगे, मतलब बाथरूम में जाके निकाल दोगे खाना। क्लियर हुआ क्या, ये थोड़ी कि चलो खुले में आज करते हैं, ऐसा थोड़ी होगा भाई। समझ आई मेरी बात। खाना पचना कहाँ से स्टार्ट होता है मैडम जी, माउथ से, माउथ से। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, अब पाइप कहाँ डाल दिया तूने, हाँ कहाँ डाल दिया, कह रहा पाइप को पचा दिया मैंने। अरे माउथ के बाद सीधे स्टमक लेके कौन जा रहा है, फूड पाइप ना। सबसे पहले मुंह में, उसके बाद फूड पाइप, तब खाना पचा माउथ में, उसके बाद फूड पाइप में खाना पचता नहीं, उसके सारे कहाँ गया, स्टमक में। ध्यान से सुना मेरी बात, सबसे पहले खाना कहाँ पचा, खाना सबसे पहले कहाँ ब्रेक डाउन होगा, मुंह में, उसके बाद फूड पाइप के थ्रू खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में, स्टमक में कुछ खाना ब्रेक डाउन होगा, लास्ट में एकदम फाइनल डाइजेशन कहाँ पे हो जाएगा, खाना कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाना जो वेस्ट मटेरियल बचा वो कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में वेस्ट मटेरियल एनएस के थ्रू हम क्या कर देंगे, बाथरूम में जाकर गुप्त चीज बना के उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। समझ आई क्या मेरी बात। सबसे पहले मुंह में खाना पचेगा, उसके बाद फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आएगा, स्टमक में खाना कुछ डाइजेस्ट होगा, लास्ट एकदम फाइनल डाइजेशन कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ पे आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वेस्ट मटेरियल बन के एनएस के थ्रू खाना बाहर चला जाएगा। समझ आई मेरी बात की नहीं, बोलो ना, बोल दो। ओके, अब जरा यहाँ समझो जो मैं समझा रहा था। समझो, मैंने बोला कि सबसे पहले खाना कहाँ पचता है, मुंह में पचता है ना। तो मुंह में सबसे पहले ये नहीं पचता, प्रोटीन नहीं पचता। प्रोटीन पता है कहाँ पे पचता है, स्टमक में पचता है, ठीक है। फैट मुंह में नहीं पचता है, मुंह में क्या पचेगा, कार्बोहाइड्रेट। समझ आई क्या मेरी बात, समझ आई मैंने क्या बोला, ठीक। समझ आई मेरी बात की नहीं, बोलो ना, बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुनो, एक मिनट, एक मिनट। ए मत बोलो, मत बोलो। ये दिखाओ बच्चे, नोट्स दिखाना। अच्छा भेजा था इसने, लिखा नहीं है क्या, तुमने भी लिखा है क्या, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। वो देना, अपनी बुक दिखाना। बात चुप, डिस्टर्ब नहीं। ये लो, नहीं है, मैं कुछ ही लिखवा रहा हूँ, उसको लिखना, अभी बताऊंगा मैं कब लिखना, रुक जाओ। थप्पड़ मार के बाहर कर दूंगा बच्चे, 2 मिनट के अंदर, वरना शांति से बैठो, सारा तुम्हारा खिखियाना भी निकाल दूंगा। समझ आई बात। पढ़ने आई हो, पढ़ लो। जाओ सुनो,
सुनो, सबसे पहले मैंने बोला खाना कहाँ पचना स्टार्ट होता है? क्या प्रोटीन माउथ में पचेगा? क्या ये पचेगा? ये पचता है, ठीक है ना? तो इसके पचने के बहुत सारे स्टेप हैं। क्या है? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले कार्ब्स टूटेगा तो दूसरा कुछ नाम हो जाएगा इसका, फिर वो टूटेगा तो जानते हो क्या बन जाएगा? फिर बन जाएगा कार्ब्स टूट के ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या बन जाएगा? समझ आई बात की? बोलो ना, बोल दो। कार्बोहाइड्रेट कल भी की क्लास में बताया था मैंने तुझे, बोल तो रिकॉर्डिंग में सुनाओ। कल भी मैंने कार्ब्स को क्या बोला था? कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हुआ क्या? जिसमें हमें रोटी और चावल मिलता है। बोलो। सब बताऊंगा, धीरे धीरे सब्र रखो, सब बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। अब सुन लो, आए हो तो तुमने बोला कि सर मुंह में क्यों नहीं पचता? क्योंकि इसको पचाने के लिए डिस्टर्ब हो रही है क्लास, थप्पड़ मार दूंगा मैं। क्या पूछा उसने बता? अभी उसने कुछ पूछा मेरे से, बोल क्या पूछा था फैट के बारे में? चुप, तो जो डाउट है मेरे से पूछ लो ना, आपस में क्यों कुछ 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 कर रहे हो? सुन लो ध्यान से। उसने बोला कि सर कार्ब्स तो मुंह में पच जाता है लेकिन फैट और प्रोटीन मुंह में नहीं पचता है। इसको पचाने के लिए हमारे मुंह में केमिकल नहीं होता है, इसको पचाने के लिए हमारे मुंह में केमिकल, क्या नाम है केमिकल का? सलाइवरी अमाइलेज, जो कि इसको पचाता है। इसको पचाने का केमिकल हमारे मुंह में नहीं है, इसको पचाने का केमिकल हमारे मुंह में, इसलिए फैट और प्रोटीन हमारे मुंह में नहीं पचता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट पच जाता है क्योंकि इसको पचाने के लिए हमारे मुंह में क्या है? समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना। ठीक, कार्बोहाइड्रेट टूट के हमारे मुंह में ये नहीं बनता है, कार्बोहाइड्रेट टूट के कुछ और बनेगा। अब वो क्या बनेगा अभी जाने की कोशिश मत करना, अभी जरूरत नहीं है। खाना खाया, मतलब रोटी खाया, तो दांत रोटी को चबा के तोड़ता है। खाने को ब्रेक डाउन करने का मतलब समझ रहे हो क्या है? खाने को ब्रेक डाउन करने का मतलब ये मत समझना कि रोटी को ऐसे छोटा छोटा तोड़ना, चावल को छोटा छोटा तोड़ना। खाने को ब्रेक डाउन करने का मतलब ये हुआ कि रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। समझ आई मेरी बात? दूध में प्रोटीन है तो प्रोटीन को तोड़ना। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? घी में फैट है तो फैट को तोड़ना। ये है खाने का ब्रेक डाउन। ये नहीं है कि रोटी को तोड़ना, चावल को तोड़ना, अचार को ये नहीं होता खाने का ब्रेकडाउन। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना। खाने का ब्रेकडाउन का मतलब ये हो कि रोटी में क्या है? कार्बो, उसको ब्रेक डाउन करना। घी में क्या फैट है? फैट को ब्रेक डाउन करना। जिसमें प्रोटीन है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? तो सबसे पहले खाना मतलब कार्बोहाइड्रेट कहां पचेगा? कार्ब्स कहां पचेगा? मुंह में। मुंह में पच के कुछ और बन जाएगा, पूरा भी डाइजेशन नहीं हुआ। फिर वो खाना कहां जाएगा? स्टमक में। तो फिर कार्ब्स को पचाने के लिए हमारे मुंह में क्या था? यहां कुछ खाना पच गया, ये बन गया। अब फिर जाएगा स्टमक में। स्टमक में कुछ केमिकल होंगे जो इसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना देगा। तो फाइनल डाइजेशन ग्लूकोज का कहां हो गया? स्टमक में हुआ। कहां हुआ? समझ आया मैंने क्या बोला? सबसे पहले खाना कहां बचा? कार्बोहाइड्रेट मुंह में। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट टूट के कुछ बना, क्या बना वो भी नहीं जानना है। फिर वो टूट गया, फिर वो कार्बोहाइड्रेट कहां जाएगा? पेट में केमिकल होगा जो कि इसको तोड़ के क्या बना देगा? अब फाइनली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज टूट गया, पूरा खाना क्या हो गया? पच गया। कौन सा खाना? कार्बोहाइड्रेट पच गया, अब नहीं पचना है। अब ये कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ग्लूकोज क्या है? सबसे, समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना। मैंने घी खाया था, मुंह में घी लिया, तो मुंह में केमिकल ऐसा नहीं है कि जो फैट को पचा दे। अब वो घी कहां जाएगा? फूड पाइप के थ्रू कहां जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो स्टमक में हमारा कुछ केमिकल है, क्या है? जो कि फैट को तोड़ के कुछ बनाएगा। अब क्या बनाएगा मत ध्यान देना। समझ आई मेरी बात? तो स्टमक में खाना कुछ टूट गया, कौन सा खाना? फैट। अब टूट के कुछ बना। फाइनल डाइजेशन फैट का स्टमक में नहीं होता, अब वो कहां जाएगा? स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहां जाएगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक केमिकल होगा। सर कौन सा केमिकल होगा? अभी मैं जब आऊंगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बताऊंगा। स्टमक में क्या होगा अभी बताऊंगा जब मैं स्टमक में आऊंगा तो, ठीक है ना? जब फैट हमारा सबसे पहले मुंह में गया, मुंह में तो टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि मुंह में केमिकल नहीं है। उसके बाद कहां गया खाना? मतलब फैट पेट में गया, तो पेट में केमिकल था फैट को तोड़ने वाला, फैट को तोड़ के ये बना दिया। सर ये क्या भी बताऊंगा जब जाऊंगा स्टमक में। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? फिर स्टमक में ये बन गया। अब स्टमक के बाद फैट कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक बैठा है एंजाइम जो कि फैट को तोड़ के पता है क्या बना देगा? अमाइनो एसिड। अभी बताया था ना बे, अमाइनो। अब अमाइनो एसिड से हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिलेगी। समझ आए मेरी बात? मतलब फैट टूटते टूटते क्या बन गया? अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड से हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। समझ आई मेरी बात? कार्बोहाइड्रेट टूटते टूटते क्या बन गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। समझ आई मेरी बात की नहीं? बोलो ना, बोल दो। अच्छा, ओहो ये गलत बन गया, गलत बना दिया।
प्रोटीन का होता है अमाइनो एसिड, सॉरी बच्चे, प्रोटीन का क्या होता है माय डियर लाल? प्रोटीन का होता है अमाइनो एसिड। फैट टूटते टूटते फैटी एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? फैटी एसिड बन जाएगा, चाहे ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? दो नाम होता है, एक तो होता है फैटी एसिड, एक का नाम होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है? चलो, तो ग्लिसरॉल भाड़ में क्या, मैं तो मानूंगा फैटी एसिड। क्या बनेगा? फैटी एसिड। तो फैट टूटते टूटते क्या बनेगा? फैटी एसिड, जिससे हमें एनर्जी मिल गई। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? इट मींस कि कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन कहां हुआ? स्टमक में। ये स्टमक में होगा। कहां होगा? स्टमक में। और शुरू कहां से हो जाता है पचना? ये मुंह से। कहां से पचना स्टार्ट हो जाता है? ये मुंह में नहीं पचता है, ये कहां के पचेगा? स्टमक में। ये स्टमक है, स्टमक में टूट के कुछ इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम है बताऊंगा अभी मैं। फिर स्टमक से कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां जाएगा? और स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली इसका डाइजेशन बन के क्या बन जाएगा? फैटी एसिड। अब हमें एनर्जी में। समझ आई मेरी बात की नहीं? बोलो ना, बोल दो बोल दो बोल दो। ठीक है, सेम ऐसे प्रोटीन। प्रोटीन भी मुंह में नहीं पचता, क्योंकि मुंह में पचाने वाला कोई केमिकल। फिर कहां जाएगा? स्टमक में। स्टमक में पच जाएगा पूरा का पूरा स्टमक में। मतलब है 98% स्टमक में पच जाएगा, 2% जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में पचेगा। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? तो फाइनली जैसे इसका पचते 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 ग्लूकोज बन गया, ये पचते 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 फैटी एसिड बन गया, ये पचते पचते इसका नाम क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना, ये सीक्वेंस समझ में आया? कुछ खाना मुंह में पच जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कुछ ही पचेगा, फाइनली तो जाके स्टमक में पचता है कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ यहाँ पचा, फूड पाइप के थ्रू खाना कहाँ है? स्टमक में आया। स्टमक में पचाने के लिए अब दो तीन चीजें हैं, क्योंकि स्टमक में फैट भी पचता है। देखो, स्टमक में फैट भी पचता है और स्टमक में ये भी पचता है। तो मतलब कि इसको भी पचाने का केमिकल इसके पास होगा। समझ आई मेरी बात? देखो, स्टमक, इसको भी पचाने के लिए स्टमक में कुछ एंजाइम होगा, और प्रोटीन को भी पचाने के लिए स्टमक में कुछ एंजाइम होगा। इसका मतलब कि स्टमक के अंदर तीन एंजाइम होंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट को भी पचाएगा, जो कि फैट को भी पचाएगा, जो कि प्रोटीन। समझ आई मेरी बात? फिर जो बच जाएगा, जो स्टमक में नहीं पचेगा, वो खाना कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां बहुत हैवी केमिकल होते हैं, क्योंकि लास्ट खाना तो यही पचना है ना। अब जो कुछ भी बच गया है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, फाइनली कहां जाकर पच जाएंगे? क्योंकि यहां पे बहुत सारे केमिकल होंगे और खाने को क्या कर देंगे? पचा देंगे। समझ आई मेरे? पचाने का मतलब कि ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन करने का मतलब कार्ब्स को तोड़ के ग्लूकोज बना देना, फैट को तोड़ के फैटी एसिड बना देना, और प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड बना देना। यही होता है तोड़ना। खाने को ब्रेक डाउन करने का मतलब तुम लोग पहली क्लास में समझ रहे थे कि रोटी को तोड़ना, ऐसे चावल को तोड़ना। खाने को ब्रेक डाउन करने का मतलब कि रोटी के अंदर कार्ब्स है तो कार्ब्स को तोड़ना, घी के अंदर फैट है तो फैट को तोड़ना, बादाम के अंदर, दूध के अंदर प्रोटीन है तो प्रोटीन को तोड़ना। ये होता है खाने का ब्रेक डाउन। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना, एक एक करके सिलसिला स्टार्ट करते हैं। माउथ, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है क्या? अब यही देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो कि फैट को बचाएंगे, जो कि प्रोटीन को बचाएंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट को बचाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? सबसे पहली बात तो माउथ के अंदर 32 दांत होते हैं। 32 दांत क्या करते हैं? खाने को चबाने में, खाने को चबाते हैं। सलाइवा क्या करता है? सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है। कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज को निकालता है। वो सलाइवरी अमाइलेज ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। समझ आई क्या मेरी बात? ओके, आगे देखते हैं नोट्स में। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। बोलो, हाँ कुछ पूछ। सलाइवरी ग्लैंड दो तीन जगह होता है। लास्ट दांत है ये, कान यहाँ पे होता है। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे होता है। ये 32 दांत यहाँ पीछे होता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना? वहीं से सलाइवा निकलता है, ठीक है क्या? वहीं से सलाइवा निकल। ये पूछ रही थी, ठीक। बोलो। सर, जैसे हम आज मतलब खाना खाए 3 टाइम, मतलब 2 टाइम खाना खाया है ना, तो मतलब खाने को पचने में भी टाइम लगता है। फिर वो वेस्ट मटेरियल भी इतनी जल्दी कैसे होता है? तो इतने दिनों का हम खाते रहते हैं, इतनी जल्दी क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है? समझा नहीं मैं तुम्हारी बात, फिर से क्या 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 फिर से बोलो। सर, जैसे सुबह रोटी सब्जी खाई है, ठीक है, फिर उसके 3-4 घंटे बाद 12 बजे फिर से खाते हैं कुछ, ठीक है? फिर उसके बाद दोपहर में भी मतलब शाम को खा लिया, तो मतलब इतनी जल्दी खाना थोड़ी ना, उसमें से न्यूट्रिशन आ जाते होंगे, फिर वेस्ट मटेरियल कैसे आता है? पहले का होता है वेस्ट में। खाने को पचने में समय, देखो सबसे सुनो, सबसे ज्यादा समय अगर किसी को पचने में लगता है तो फैट को, ये 8 से 10 घंटे में पचता है, ये 4 से 5 घंटे में पचता है, ये 1 से 2 घंटे में पच जाता है। समझ आए? सबसे जल्दी अगर कोई पचता है तो क्या पचता है? सबसे लेट अगर कोई पचता है तो क्या पचता है? क्योंकि सबसे ज्यादा डाइजेशन इसका ही तो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है। ये तो पेट में ही हो गया 98%। ये तो मुंह से स्टार्ट हुआ, पेट में खत्म। तो सबसे जल्दी क्या डाइजेस्ट हुआ? सबसे लेट क्या डाइजेस्ट होता है? समझ आई मेरी बात की नहीं आई? समय लगता है खाने को पचने में, 8-8 घंटा 10-10 घंटा लगता है पचने में, ठीक है क्या? बोल दो बोल दो, ठीक है। माउथ क्लियर हुआ क्या?
माउथ में मैंने क्या बताया, माउथ में सलाइवा होता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड निकालता है, सलाइवरी ग्लैंड निकालता है सलाइवा, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्ब्स को ब्रेक डाउन करता है, शुगर बनाता है, ठीक है ना। कार्ब्स को क्या बनाता है, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, शुगर बनाएगा। मैंने बोला था कि भी बताऊंगा, समझ आई बात की नहीं आई, क्या बना दिया, शुगर, शुगर बन गया। और वही शुगर अब फूड पाइप के थ्रू अंदर जाएगा, क्या बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, बोलो बात आई कि नहीं आई, बात आ गई। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट था, टूट के शुगर बना, शुगर टूट के क्या बनेगा, समझ आई बात। अच्छा अभी इसके मन में आया शुगर मतलब तो चीनी होता है सर, चीनी बनाता है क्या, शुगर मतलब चीनी नहीं होता, शुगर मतलब ऐसे समझो ना, शुगर तो इसका नाम दे दी, अच्छा ऐसे समझो, शुगर ऐसे समझो, शुगर एंजाइम होता है बच्चे, केमिकल होता है, क्या होता है, केमिकल का नाम होता है शुगर, क्या होता है केमिकल का नाम। अब सबसे पहले शुगर नहीं बे, मैं शुगर शुगर कह रहा हूं तो ये शुगर शुगर कह रहा है, आए है शुगर। सुनो हुआ क्या, केमिकल का नाम क्या है, शुगर। सबसे पहली बार जिस साइंटिस्ट ने चीनी को बनाया था तो उसने सोचा कि यार मैं इसका क्या नाम रखूं, क्या नाम, तो उसने पता है क्या नाम उसका रख दिया, जो वही जो केमिकल का नाम, क्या है केमिकल का नाम, शुगर, वही नाम रख दिया उसको शुगर। समझ आया मेरी बात। तो शुगर का नाम किसके ऊपर पड़ा है, उस केमिकल के नाम के ऊपर पड़ा है जो कि हमारे अंदर होता है, शुगर। मत बोला कर, शुगर, समझ आई मेरी बात। शुगर क्या है, एंजाइम का नाम है, केमिकल का नाम है, उसी के नाम के ऊपर पड़ गया। समझ आई मेरी बात के, बोलो ना, क्या एक नाम के दो लोग नहीं हो सकते, अरे भाई वो भी, उसका भी नाम दिव्यांशु, उसका भी नाम दिव्यांशु, तो हमारे शरीर में जो एंजाइम है वो अलग केमिकल है, जो शुगर हम खाते हैं वो अलग है। समझ आई मेरी बात की नहीं आई, बोलो ना। ये मत समझना कि चीनी ही शुगर होता है, क्या मैं अभिषेक हूं तो खाली मैं ही अभिषेक हूं और कोई अभिषेक नहीं है, तो उसका भी नाम शुगर, और हमारे अंदर जो मुंह में एंजाइम शुगर है वो भी शुगर, तो अलग है वो। समझ आई मेरी बात, मुंह में शुगर ही बोला, शुगर तो नहीं बोला ना कि मुंह में शुगर, ठीक। कार्ब्स टूट के क्या बना, शुगर, कहां बन जाएगा, हमारे माउथ में। किसने बनाया, सलाइवरी अमाइलेज ने। क्लियर हुआ क्या, माउथ, माउथ समझ में आया। अब आते हैं क्या, फूड पाइप। फूड पाइप में कुछ नहीं होता, फूड पाइप का काम है बस ये खाने को यहां से लेके कहां लेके जाना। समझ आई मेरी बात। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्टमक, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। आओ जरा स्टमक को पढ़ते हैं। पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है ना, कुछ भी डाउट तो नहीं हो रहा ना, सारा इतना धीरे धीरे पढ़ाने का मतलब कि पूरी चीजें रट जाओ एकदम। कोई पूछो दाल लड़ने से बताओ ये होता है वो होता है, जाके ऐसे बताओ घर पे पढ़ा दो, अरे पापा मम्मी को देखो डॉक्टर बन गई मैं, ठीक है। हरे राम 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 हरे हरे। अगला आते हैं बच्चा मेरे पेट, क्या आते हैं, स्टमक, ठीक है। स्टमक में 3 एंजाइम होते हैं, कौन होते हैं, कौन होते हैं, कौन होते हैं। पहले एंजाइम का नाम क्या होता है, पेप्सिन, पहले एंजाइम का नाम, दूसरे एंजाइम का नाम, तीसरे एंजाइम का नाम। अब ये तीनों क्या काम करते हैं आओ जरा देखते हैं। मुंह में कौन सा एंजाइम था, सलाइवरी अमाइलेज। पेट में कौन सा एंजाइम है, पहले एंजाइम का नाम पेप्सिन, दूसरे का, तीसरे का। आओ जरा देखते हैं कौन किसको पचाता है, फैट को कौन पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है और प्रोटीन को कौन। समझ आ रहा है बात, समझ आई बात की नहीं आई। मुंह में हमारे एक केमिकल का नाम था, उस केमिकल का नाम सलाइवरी, सेम वैसी पेट में 3 केमिकल है, पहले का नाम पेप्सिन, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम। आओ जरा देख, बोलो। पेट में, स्टमक बोल रहा हूं मैं, मुंह के बाद स्मॉल कहां आएगा, मुंह, मुंह के बाद फूड पाइप, फूड पाइप के बाद क्या आएगा, तो स्टमक के बाद, स्टमक लिखा है बच्चे वो, स्टमक में 3 चीज होगा। पहली चीज का नाम बोलो ना, बोल दो, बोलो, पेप्सी, पेप्सी पेप्सी, थम्स अप मत बोलो यार। कोको कोला की भी आवाज सुनाई थी मुझे, किसी ने बोला कोको कोला, और आवत ही था। पेप्सिन के बाद क्या था, और HCl के बाद क्या था। आओ जरा समझते हैं इन तीनों का काम क्या है, ठीक है। आओ देखो क्या, पेप्सिन के नीचे नोट्स देखो अपना, पेप्सिन के नीचे लिखा है टू डाइजेस्ट प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक
देखो HCl के नीचे लिखा है टू मेक फूड एसिडिक पेप्सिन किल माइक्रोब्स, ये लिखा है। नोट्स गायब। चले पेप्सिन अलग है, HCl अलग है। ट्रेप्सिन कहाँ ट्रेप्सिन लिखा है? कहाँ से लेके आए हुए नोट्स? तो ट्रिप्सिन अलग है, वो पेप्सिन अलग है, ट्रिप्सिन अलग है। मैं कह रहा हूँ आपने HCl लिखा है वहाँ पे। हाँ आपने ट्रेप्सिन क्यों नहीं लिखा है? क्या आपने ट्रेप्सिन क्यों नहीं लिखा? आपने HCl की जगह ट्रेप्सिन क्यों नहीं लिखी है? HCl की जगह ट्रेप्सिन क्यों नहीं लिखा? नोट्स कहाँ है, दिखाओ ट्रेप्सिन कहाँ लिखा था नोट्स में? तीसरे में क्यों घुस गया? अभी तो मैं दूसरा पढ़ा रहा हूँ, खुद ही कंफ्यूज हो तुम यार। मैं अभी दूसरा पढ़ा रहा हूँ ये लेक्चर। आयो रब्बा बचाओ मुझे इन सब प्राणियों से। अभी मैं दूसरा लेक्चर पढ़ा रहा हूँ बच्चे, तीसरे में चले गए। अब जब तीसरा आएगा तो तीसरा बताऊंगा। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन निकालो, पहले दूसरा निकालो। दूसरे लेक्चर का लास्ट है ये क्वेश्चन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या लिखा है बता? ट्रिप्सिन लिखा है कहीं? आ गए अपनी औकात पे? बस बुला के बड़ी शिद्दत से पूछा सर पेप्सिन की जगह ट्रिप्सिन क्यों नहीं लिखेंगे बताइए जरा। आइए तो देखो ध्यान से आओ। मैंने आज सुबह प्रोटीन शेक पिया था, खाया था प्रोटीन। अब जैसी प्रोटीन मुंह से पेट में गया तो पेट में पता है कौन बैठा है? एक पेट में एक प्राणी बैठा, उस प्राणी का नाम है HCl। क्या है? जैसे ये बैठा हुआ था, ध्यान से सुन ले मेरी बात, सुनो। मैं कौन हूं? मैं HCl हूं। मैं कहां हूं? मैं पेट के अंदर ऐसे बैठा हूं, बैठ के मस्त बैठा हूं कि मालिक, मालिक मतलब मैं किसी के पेट में ही होऊंगा ना, तो जिस आदमी के अंदर हूं वो मेरा क्या है? मालिक। मैं सोच रहा हूं कि मालिक प्रोटीन खाते तो मैं अपना काम करता, क्योंकि इसका काम पता है कब होगा? जब प्रोटीन वो मेरे मालिक खाएंगे तभी मेरा काम होगा। मैं कौन हूं? HCl हूं। मैं सुबह से मना रहा हूं, ए मालिक प्रोटीन खा लो ना, खा लो, मैं भी कुछ कर लो। मालिक को मेरे ऊपर दया आ गई। अब मालिक ने एक प्रोटीन का शेक पी लिया। समझ आई मेरी बात? बहुत सारा प्रोटीन मैं देख रहा हूं आ रहा है, अरे प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन जैसे ही आया अब पूरे पेट में मैं HCl फैल जाऊंगा, क्योंकि HCl का पूरा नाम जानते हो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? एसिड है। क्या ये? अब मैं पूरे पेट में ऐसे फैलूंगा, हो प्रोटीन आ रहा है, फैलूंगा। क्यों फैलूंगा बता रहा हूं मैं। पूरे पेट में फैल जाऊंगा। अच्छा कभी कभी देखना सुनना, कभी कभी पेट में जब HCl बढ़ जाता है तो गैस हो जाता है। जाके हम फिर मेडिसिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, या फिर सोडा पानी पीते हैं। तो पता है पीते तो जब एसिड बढ़ जाता है ना पेट में, तो हम सोडा में बेस होता है बच्चे। क्या होता है? तो जब हमारे शरीर में एसिड बढ़ता है तो बेस उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। समझ आई मेरी बात की नहीं? बोलो ना। मैं सुबह से ऐसे डकारे मारूंगा, क्या हो गया मेरे पेट में? पेट में एसिड हो गया, गैस हो गया। मैं दवाई वाली दुकान पे जाऊंगा, दवाई वाले भैया से बोलूंगा, मैं भैया मुझे सुबह से कर रहा हूँ, पेट में अजीब अजीब से आवाज आ रही है, डकार आ रहा है। भैया समझ जाएंगे तुम्हारे पेट में ज्यादा गैस बन गया, मतलब एसिड बन गया। भैया क्या दे देंगे? गैस वाली दवाई देंगे। गैस में क्या होगा? उस गैस वाली दवाई में बेस होगा, क्योंकि मेरे पेट में एसिड बढ़ा है। भैया दे देंगे दवाई, उस दवाई में बेस है, वो बेस क्या करेगा? मेरे एसिड को क्या करेगा? दबा देगा, और मेरा पेट क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, क्योंकि गैस तो निकल जाएगी ना कहीं से। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना, बोल दो। निकाला क्या तूने गैस? ठीक है, कह रहा यस सर। सुनो, आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे मेरे मालिक ने प्रोटीन खाया, मैं पूरे पेट में फैल गया। अब ध्यान से सुना यहाँ पे, ये पता है क्या? ये पेट है। क्या ये? अब जैसे ये फैलेगा, जैसे प्रोटीन आएगा ना, तो दो लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। एक ये, तीनों ही हो जाएंगे। एक ये दोनों होंगे, ये बाद में एक्टिव होगा। ध्यान से सुना, कहानी बता रहा हूं मैं। सबसे पहले कौन एक्टिव होगा? ये, और दूसरा ये। सबसे पहले जैसे ही म्यूकस देखेगा कि HCl एक्टिव हो गया, तो म्यूकस भी क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और पेट के ये दीवारों पे म्यूकस जाके ऐसे चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा बता रहा हूं मैं। कौन चिपक रहा है? ये क्यों चिपक रहा है? सुनो बता रहा हूं।
ये म्यूकस इसलिए पेट की दीवार पे चिपक गया कि पेट में अगर एसिड बढ़ जाएगा तो पेट की दीवार को एक खराब न कर दे, क्योंकि एसिड है ना, ये क्या है ये। तो अगर म्यूकस म्यूकस चिपचिपा होता है, क्या होता है, चिपचिपा। म्यूकस क्या करता है, पेट की दीवार पे जाकर ऐसे चिपक जाता है, क्या होता है। ये फॉर एग्जांपल सुनो, ये मान लो ये पेट की दीवार है, क्या ये। अब यहाँ पे इधर आओ रावत, इधर आओ रावत, इधर आओ। हाँ ऐसा करके हीरो बन के आ जाओ। अब ये ऐसे ऐसे लेके आना अपना हाथ, चिपको मत बे। हाँ? मैंने एक दिन कान दिया कुछ और ही करने लगा था, याद आ रही वो बात। हाँ? एकदम तैयार है, आ जाओ ना। ये ऐसे लेके आना अपने हाथ को। ये पता है कौन है, ये HCl है, एसिड है ये। क्या ये HCl। इसको पता लग गया कि मेरे मालिक ने प्रोटीन खा लिया, क्या खा लिया। अब ये पेट की दीवार की तरफ आ रहा है। अब धीरे धीरे लेके आओ अपने हाथ। जैसे देखूंगा, म्यूकस ने देखा कि अरे यार इस पेट की दीवार के पास में HCl आ रहा है, ये म्यूकस क्या करेगा, इस पेट की दीवार पे आके चिपक जाएगा। अब ये HCl किससे चिपका, म्यूकस से। मतलब HCl पेट की दीवार से अब नहीं चिपका। इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर ये म्यूकस आके यहाँ नहीं चिपकता तो HCl मेरी पेट की दीवार पे आके चिपक जाता और इस पेट की दीवार को क्या करने लगता, खराब करने लगता। तो मेरे पेट की दीवार खराब ना हो इसलिए म्यूकस यहाँ पे आके लाइनिंग बना लेता है, ताकि वो HCl जाके म्यूकस से चिपके। बोलो ना, बोल दो। तो पहला कौन अटेंशन में आया, सबसे पहले HCl। और जब म्यूकस ने कहा ओह HCl आ रहा है, दौड़ो चिपको, और जाके पेट की दीवार पे क्या हो गया, ये चिपक गया। HCl जाके क्या रहा है, अटैक कर रहा है। सर ये HCl एक्टिव ही क्यों हुआ, सुनो, जाओ जाओ जाओ, कुछ करूंगा नहीं, जाओ। तो सर ये HCl एक्टिव ही क्यों है, HCl एक्टिव इसलिए हुआ बच्चे कि जब तक इस पूरे पेट की दीवार या पूरा पेट एसिड मीडियम में नहीं होगा तब तक ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये हमारे पेट में एसिड का होना जरूरी है, इसीलिए HCl पूरे पेट में फैलता है, पूरे पेट में। इसीलिए जब पूरे पेट में HCl फैल गया तो पूरे पेट का माहौल कैसा बन गया, एसिडिक बन गया। जब एसिडिक बन गया तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। समझ आया मेरी बात की नहीं आई। अगर मेरे पूरे पेट का माहौल एसिडिक नहीं होता, अगर मेरे पूरे पेट का माहौल एसिडिक नहीं होता तो हमारे अंदर प्रोटीन नहीं पचता, मतलब पेप्सिन प्रोटीन को नहीं पचाता। तो HCl हमारे पूरे पेट को क्या बनाया, एसिडिक बनाया। और हमारे पेट की लाइनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, म्यूकस ने लाइन बना लिया ताकि HCl से हमारे पेट की लाइन खराब ना हो। HCl पूरा फैल गया, पेट का माहौल कैसा बन गया, एसिडिक बन गया। अब पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। बोलो बे, बोल दो, बोल दो, बोल दो। प्रोटीन बच के क्या बन जाएगा, अमाइनो, अमाइनो। समझ आए क्या मेरी बात, बोल दो, बोल दो, बोल दो। क्लियर हुआ क्या। एक काम और है HCl का, पता है क्या, HCl को पता है कि तुम बड़े ही गंदे इंसान हो। कैसे इंसान हो सर, गंदे कैसे, गंदे ऐसे इसलिए ना कि पता है पेट को कि रावत कहीं भी हाथ डाल देता है, कहीं भी हाथ डाल देता है और उसी हाथ से खाना खा लेगा, उसी हाथ से खाना खा लेगा। तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसके पेट में आएंगे क्योंकि हाथ तो डाला है कहीं और इसने। समझ आई मेरी बात। और उसी हाथ से रोटी खाएगा, उसी हाथ से रोटी खाएगा। तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तुम्हें बचाने के लिए ये HCl क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। बोलो ना, क्योंकि HCl है एसिडिक मीडियम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, वो किल कर देता। क्योंकि उसे पता है कि जो मनुष्य हैं, ये प्राणी हैं, ये गंदे हाथ रखते हैं, कहीं भी घुसा के और कहीं भी खाना खा लेंगे। ये समझ आई मेरी बात। और जब कहीं भी खाना खा लेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाएगा, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा तो बीमार करेगा ना। इससे अच्छा HCl क्या करेगा, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है। बोलो ना, बोल दो, बोल दो। प्रोटीन को बचा दिया क्या तुमने पेप्सिन के थ्रू, बोलो ना। समझ आई बात की, बोल दो, बोल दो। तो हमने क्या पढ़ लिया, माउथ, हमने क्या पढ़ लिया, स्टमक। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन और फैट को बचा लेंगे। किसको बचा लेंगे, और फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम शरीर से बाहर निकाल देंगे और हमारा ह्यूमन का खत्म हो जाएगा और न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। फिर हम कहाँ पे आएंगे, रिस्पिरेशन पे। भूल गए क्या यार, उसके बाद हम आ जाएंगे रिस्पिरेशन। ठीक है क्या, कल की क्लास में मिलते हैं। समझ आई मेरी बात। आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई, किसको आई किसको नहीं आई। इतना चिल्लाता हूं तो रट तो जाएगा यार। ठीक ठीक, मिलते हैं बच्चों कल। जो आपने ली थी। हाँ कॉपी आओ, मैं तुम्हें दे दूँ।